हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ऑफिशियल कंपाउंड्स ऑफ आयरन, आयोडीन एंड कैल्शियम। अब आयरन हमारे कौन सी पीरियोडिक टेबल में कहाँ प्रेजेंट होता है? फर्स्ट ट्रायड में। फर्स्ट ट्रायड अगर हम देखें तो क्या होती है? स्कैंडियम, अब आयरन यहाँ पे प्रेजेंट है। दिस इज 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये है हमारी 3D सीरीज। अब वैसे तो आयरन, कोबाल्ट और निकल तीनों ही इंपॉर्टेंट है 3D सीरीज के, बट आयरन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आयरन हमारी डेली लाइफ में क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है हमारी डेली लाइफ का, एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट है हमारी बॉडी का। हमारी बॉडी अब आयरन के जो जैसे ये हो गए मशीन्स वगैरह हो गई, टूल्स हो गए जो हम यूज़ कर रहे हैं, मशीनरी से जो यूज़ कर रहे हैं वो किससे बनी होती है? वो सब आयरन से ही तो बनी होती है, लोहे की बनी होती है, इसलिए वो आयरन है जो उसके क्या क्या बनते हैं हमारे लोहे का जो काम होता है वो सारी मशीन्स टूल्स वगैरह आयरन से बनी होती है। उसके बाद हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? बॉडी में हमारे हीमोग्लोबिन में आयरन इज द मेन कंस्टिट्यूएंट। आयरन इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द बॉडी। यूजुअली जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है वो है 45 मिलीग्राम पर केजी ऑफ बॉडी में। आयरन इज द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द बॉडी। नॉर्मल बॉडी वेट का 45 मिलीग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट के ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। आयरन की कमी से हमारे में क्या एनीमिया हो जाता है। तो आयरन क्या है फिर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन रिडक्शन करके हमारे मेटाबॉलिज्म को नॉर्मल रखता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन करके अब 45 mg पर केजी बॉडी वेट हमारा है, वो क्या करता है? जो आरबीसीज है हमारी बॉडी में प्रेजेंट है वो भी क्या करती है? आयरन को मतलब रिलीज करती रहती हैं। तो वो उसकी वजह से क्या है? नॉर्मल मतलब डेली बेस में हम क्या कर रहे हैं? कम ही लेते हैं आयरन। अब जैसे आयरन क्या है कि कमी किस प्रॉब्लम्स में हो जाती है? जैसे मेंस्ट्रुएशंस हो रही है प्रेगनेंसी के दौरान, इसमें क्या हो जाती है? आयरन की कमी हो जाती है। जो डेली जो ब्लीडिंग्स वगैरह हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, उनमें भी क्या हो जाता है? फिर आयरन की कमी हो जाती है। आयरन की कमी से ब्लड प्रेशर लो हो जाती है, फिर ब्लड की कमी हो जाती है। अब आयरन अब आयरन हेमोग्लोबिन के अलावा वो प्रेजेंट होता है मायोग्लोबिन के अंदर भी, आल्सो प्रेजेंट इन मायोग्लोबिन। आयरन इज आल्सो प्रेजेंट इन मायोग्लोबिन। जो आयरन की जरूरत किस लिए होती है? ग्रोथ के लिए। प्रेगनेंसी में बच्चे जब हो मतलब प्रेगनेंसी के दौरान आयरन की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। अब इसके लिए कौन कौन से एंजाइम फैक्टर काम करते हैं? फेरिडोक्सिन हो गया या फिर विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं? आयरन को मेटाबोलाइज करवाते हैं हमारी बॉडी में। क्या करते हैं? HCl जो प्रेजेंस है हमारी बॉडी में और एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी जो प्रेजेंट है। अब जो आयरन का कंट्रोल है, आयरन जो है हमारी बॉडी में कंटेंट है वो कंट्रोल किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ मतलब कितना एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसके द्वारा वो कंट्रोल किया जाता है, ना कि एक्सक्रीशन से कि कितना हम रिलीज कर रहे हैं। अगर बॉडी रिसाइकल कर रही है आयरन को, जो ऑब्टेन हो रहा है हमें किसी, जो बॉडी हमारी वो रिसाइकल्स कर लेती है आयरन को, जो किससे होता है? जब ब्रेक डाउन होता है, आरबीसीज ब्रेक डाउन होती है उनके थ्रू, इसलिए जो डेली डोज है हमारे आयरन की वो क्या है? कम है। अगर एक नॉर्मल मैन के अंदर, नॉर्मल मेल है तो उसके अंदर जरूरत है आयरन की 10 to 12 mg और फीमेल के अंदर जरूरत है 12 to 18 mg। इन मेल के अंदर 10 to 12 mg डेली डोज और फीमेल के अंदर 12 to 18 mg। इतनी आयरन की क्या होती है? हमारे जरूरत होती है। अब आयरन हमें मिलता कहाँ से है? जो ग्रीन वेजिटेबल्स होगी, लीफी वेजिटेबल्स हो गए, सीरियल्स हो गए, आयरन के जो कंपाउंड्स हैं उनसे हमें क्या मिलता है? आयरन हमारी बॉडी में प्रॉपर मिलता रहता है।
या फिर और जो चिकन्स वगैरह हो गए उसमें भी क्या होता है, आयरन प्रेजेंट होता है। ये थे आयरन के सोर्सेज। अब आयरन की प्रिपरेशन किस दो कैटेगरी में फॉल्स करती है, एक तो जो एक्सटर्नली हम ले रहे हैं एंड दैट इज इंटरनली। आयरन प्रिपरेशन इज फॉल इनटू टू कैटेगरीज। fall into two categories. फर्स्ट जो हम क्या कर रहे हैं, इंटरनल ले रहे हैं। सेकंड इज एक्सटर्नली हम ले रहे हैं। जब एक्सटर्नली हम लेते हैं तो वो होता है हमारे पास फेरिक फॉर्म में। अगर आयरन प्रेजेंट है Fe3, this is the ferric form and Fe2 this is the ferrous form। हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है फेरस फॉर्म, फेरस को इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है, बट हमें जो एक्सटर्नली मिलता है वो होता है फेरिक फॉर्म में। अब जो फेरिक फॉर्म है वो या तो HCl या फिर एस्कॉर्बिक एसिड से क्या हो जाता है, फेरस फॉर्म में चेंज कर लिया जाता है ताकि वो हमारी बॉडी में क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। फेरिक फॉर्म हमें एक्सटर्नली मिलता है, हमारी बॉडी में फेरस में चेंज हो जाता है। दिस इज फेरिक एंड दिस इज फेरस। फेरस इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी के अंदर, इसलिए वो फेरस है जो फेरिक कंपाउंड है, जो फेरिक हमें एक्सटर्नली मिल रहा है, वो क्या करता है, फेरस फॉर्म में चेंज करता है थ्रू या तो HCl के थ्रू हो जाता है, HCl चेंज करता है, फिर एस्कॉर्बिक एसिड, ये दोनों क्या करते हैं, चेंज करवा देते हैं फेरिक को फेरस फॉर्म में। अब अगर हम देखें तो इनके कौन से कंपाउंड बनते हैं, फेरस के ग्लूकोनेट बनते हैं, फेरस के फ्रक्टोज, फेरस फ्यूमेरेट, फेरस के सल्फेट, और ये जो फेरस के कंपाउंड से ही मिलते हैं हमें। मेनली हमें जरूरत होती है इन कंपाउंड से, फेरस फ्यूमेरेट। अगर हम डेली डोज में देखें तो हमें मिलना चाहिए फेरस फ्यूमेरेट की फॉर्म में हम ले सकते हैं आयरन को, फेरस ग्लूकोनेट की फॉर्म में ले सकते हैं, फेरस सल्फेट की फॉर्म, या फिर आयरन एंड अमोनियम सिट्रेट का जो कंपाउंड मिक्सचर बनता है वो। अगर फेरस फ्यूमेरेट देखें तो हमें ये टेबल याद करनी है। इसके बाद केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये है फेरस फ्यूमेरेट का स्ट्रक्चर। ये बनता है फ्यूमेरिक एसिड से, फ्यूमेरिक एसिड में क्या लगाया, फेरस। फेरस कहाँ पे आ जाएगा, Fe2 की फॉर्म में इसमें फेरस ऐड होगा। फेरस ग्लूकोनेट, यहाँ पे हम Fe2 लिख सकते हैं क्योंकि 2 नेगेटिव एंड 2 न्यूट्रल है। उसके बाद है फेरस ग्लूकोनेट, जो क्या किससे बना है, ग्लूकोज से, ये ग्लूकोज से बना है। एंड उसके बाद में प्रेजेंट है फेरस, और ये फेरस सल्फेट है जो हमारा नॉर्मल जो हम लेते हैं फेरस सल्फेट वो। दिस इज आयरन एंड अमोनियम का सिट्रेट क्यूब। ये पहले होता है येलोइश ग्रीन कलर का जो ऑक्सीडाइज हो जाकर बन जाता है ब्राउनिश रेड कलर का। अब इनका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, वो हम इनके जो कार्बन के और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर वेट जो वेट होता है उनको हम एटॉमिक वेट से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं मॉलिक्यूल का पूरा वेट, मॉलिक्यूलर वेट। इसका होता है 169.91 एंड फेरस फ्यूमेरेट का 169.91, फेरस ग्लूकोनेट का 42.71, फेरस सल्फेट का 278.0 और अब आयरन एंड अमोनियम सिट्रेट का, मतलब उसके अंदर चेंज होते रहते हैं कंपाउंड्स या फिर एक्स की वैल्यूज चेंज होती रहती है, तो उसकी वजह से क्या उसका एक फिक्स नहीं रहता, उसका डेफिनेट नहीं है। उसके बाद हमें डेली डोज कितनी चाहिए, अगर फेरस फ्यूमेरेट ले रहे हैं तो प्रोफाइलेटिक में हमें, अगर हम मतलब कि पहले ही ले रहे हैं डिजीज होने से, तो क्या हमें 200 mg हम ले सकते हैं प्रोफाइलेटिक। और थेरेप्यूटिक अगर मतलब डिजीज होने के बाद हम क्या ले रहे हैं 400 to 600 mg। उसके बाद फेरस ग्लूकोनेट हमें कितना चाहिए, थेरेप्यूटिकली प्रोफाइलेटिक चाहिए हमें 600 mg और थेरेप्यूटिक डेली डोज है 1.2 to 1.8 ग्राम। एंड उसके बाद फेरस सल्फेट की प्रोफाइलेटिक है 300 mg एंड थेरेप्यूटिक है 0.9 to 1.8 ग्राम। और आयरन एंड अमोनियम सिट्रेट हमें चाहिए 1 to 3 ग्राम, कितना भी हम ले सकते हैं। उसके बाद इसके ऑफिशियल डोजेस को किस फॉर्म में हमें मिलता है, टैबलेट की फॉर्म में। इसकी बनती है 0.2 ग्राम की टैबलेट्स एंड फेरस ग्लूकोनेट की बनती है 0.3 ग्राम की, फेरस सल्फेट की बनती है 0.2 ग्राम की टैबलेट्स। अब आपने वो देखा होगा जब आयरन को ऐसे खुले में रख देते हैं तो क्या वो ब्राउनिश कलर का हो जाता है ना, मतलब उसके ऊपर क्या आ जाता है, ब्राउन लेयर आ जाती है। वो किस में चेंज हुई, यानी कि वो क्या हो गया, ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज्ड हो गया। वो मतलब नॉर्मल अगर हम एटमॉस्फेयर में ऐसे रखे थे एयर के अंदर खुला तो क्या हो जाता है, आयरन इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। उसकी वजह से उसका वो क्या जंग लग जाती है, इसको हम बोलते हैं जंग लग जाती है, फिर उसका क्या हो जाता है, क्रोजन हो जाता है। तो उसकी वजह
सबकी स्टोरेज किसमें आएगी, एयर टाइट कंटेनर में। फेरस फ्यूमेरेट इज आल्सो इन एयर टाइट कंटेनर, ग्लूकोनेट को भी इन एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे, फेरस सल्फेट को इन एन एयर टाइट कंटेनर एंड आयरन एंड अमोनियम सिट्रेट को भी इन एन एयर टाइट कंटेनर। उसके बाद हम फर्स्ट पढ़ेंगे फेरस सल्फेट, जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड है आयरन का जिसकी हमें डेली डोज जरूरत होती है, वो है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला क्या है, FeSO4 7H2, यानी कि उसके साथ क्या है, फेरस सल्फेट के साथ प्रेजेंट है 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O के। अब इसको हम साइनोनियम्स क्या क्या होंगे इसको ये होता है आयरन विट्रायल, हम इसको बोलते हैं ग्रीन विट्रायल बोलते हैं, या फिर फेरस सरफेस। उसके बाद इसकी प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, अगर हम आयरन को डाल दें, प्रिपरेशन में प्योर आयरन को डाल दिया जाता है सल्फेट के अंदर डाल दिया हमने। उसके बाद क्या बन जाता है FeSO4 7H2। हम क्या लेते हैं, आयरन को एक्सेस में लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, आयरन को एक्सेस में लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ताकि कोई भी आयरन जब हम इसको आयरन को सल्फ्यूरिक एसिड डालें तो हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा। अब सल्फ्यूरिक एसिड को हम इसको आयरन को किसमें ले रहे हैं, एक्सेस में ले रहे हैं, क्यों, ताकि जब हम इसको फिल्टर करें, इस सोल्यूशन को फिल्टर करेंगे तो उसमें से कुछ भी कंपाउंड उस फिल्ट्रेशन के अंदर ना जाए, यानी कि जो हमारा फिल्ट्रेट नीचे निकल रहा है, जो हमारा एक्स्ट्रा निकल रहा है प्योर के बजाय, वो हमारा क्या रहे, उसके अंदर एक भी मोल किसका ना जाए, आयरन का ना जाए। तो इसलिए हम इसको किस में लेते हैं, आयरन को एक्सेस में लिया जाता है इसी वजह से। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, प्रॉपर्टीज इसके क्या होता है, ट्रांसपेरेंट ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, कलर या फिर स्टेट, कलर एंड स्टेट, ट्रांसपेरेंट ग्रीन कलर के क्या होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, या फिर पेल जो ब्लूइश ग्रीन कलर सा हो गया वो क्रिस्टल्स होते हैं। और ऑर्डर क्या होते हैं, उनका ऑर्डर लेस होते हैं। टेस्ट कैसा होता है, मेटालिक टेस्ट, या फिर एस्ट्रिंजेंट। मेटालिक टेस्ट कैसे, मतलब जैसे जब कभी अगर आपने आयरन की टैबलेट्स खाई हो या फिर आयरन का सिरप लिया हो तो उसमें से एक अजीब सा मेटेलिक सा क्या होता है, उसका एक टेस्ट सा होता है आयरन का हमें क्या अलग से ही पता चल जाता है उसका टेस्ट करके कि इसमें क्या प्रेजेंट है, आयरन प्रेजेंट है। उसके बाद इसकी सोल्यूबिलिटी, फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबिलिटी क्या है, फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर एंड इनसोल्यूबल इन अल्कोहल। स्टोरेज क्या होगी इसकी, वाटर के अंदर ये इजीली सोल्यूबल हो जाता है एंड अल्कोहल के अंदर क्या होता है, ये इनसोल्यूबल होता है। स्टोरेज किस में रखेंगे हम इसको, क्योंकि इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, इजीली ऑक्सीडाइज हो जाती है और इसके ऊपर क्या आ जाती है, ब्राउन कलर की क्या एक परत आ जाती है, ब्राउन फेरिक सल्फेट की एक परत कोटेड हो जाता है, ये इसकी कोटिंग हो जाती है ब्राउन फेरिक सल्फेट के, इसलिए इसको किस में रखते हैं, एयर टाइट कंटेनर में।
उसके बाद इसकी क्या है, इनकम्पैटिबिलिटी। ये इनकम्पैटिबल है विद अल्कलीज के साथ, सोल्यूबल कार्बोनेट्स हो गए, गोल्ड और सिल्वर के साल्ट्स हो गए, लेड एसिटेट्स हो गए, इस तरह के इनके साथ क्या है, ये इनकम्पैटिबल है। उसके बाद क्या है, हम इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है हमारी बॉडी में, आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया हो जाता है, आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया। उसके बाद उसको एक्सेस, अगर जब बहुत ज़्यादा आयरन का क्या हो जा रहा है, रिलीज हो जा रहा है, तो क्या हो जाता है, वो क्या करता है, एक्सेस ऑफ आयरन का काज करता है हेमोक्रोमेटोसिस। हेमोक्रोमेटोसिस से वो कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या हो रहा है, जो ब्लड है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट क्या कर देता है, बंद कर देता है, रिड्यूस कर देता है, किसकी वजह से, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन की वजह से। एनीमिया में क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा आयरन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, वो हेमोक्रोमेटोसिस में क्या करता है, वो हेमोक्रोमेटोसिस क्या होती है, वो कंडीशन जिसमें क्या होता है, कैपेसिटी होती है ब्लड की, ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू रिड्यूस कर देता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट टिश्यू तक क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, किसकी वजह से, आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फिर एनीमिया हो रहा है। उसके क्या क्या रीज़न है एनीमिया के, कि उसमें क्या बहुत ज़्यादा अमाउंट में आयरन लॉस किया जा रहा है इन हेमरेज में, या फिर इन मेंस्ट्रुअल फ्लो में बहुत ज़्यादा आयरन लॉस हो रहा है, या फिर आयरन की क्या हो जाती है, रिक्वायरमेंट होती है प्रेगनेंसी के दौरान, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आयरन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है, जिसकी वजह से अगर आयरन की कमी हो जाए तो क्या हो जाता है, फिर एनीमिया हो जाता है। क्योंकि ये कहाँ जाता है, फिर प्लासेंटा में जाता है, प्लासेंटा में किसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, या फिर क्या हो जाए, इसकी इनएडेक्वेट एब्जॉर्प्शन, अगर इसकी इनएडेक्वेट एब्जॉर्प्शन हो जाए तो भी क्या हो जाता है, फिर आयरन की कमी हो जाती है। उसको ट्रीट कैसे करेंगे हम, क्या मतलब आयरन के वो दे के कंपाउंड्स दे के, या फिर आयरन के सिरप्स आते हैं वो दे के हम क्या कर सकते हैं, आयरन की कमी को पूरा कर सकते हैं, या फिर लीफी वेजिटेबल्स वगैरह ये खा के हम क्या कर सकते हैं, आयरन की कमी को कंप्लीट कर सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर। और उसके बाद इसका यूज़ क्या है, मतलब और किस तरह से यूज़ करें, एज एन डिसइंफेक्टेंट भी ये यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास आएगा ड्राइड फेरस सल्फेट। ये था हमारे पास सिंपल फेरस सल्फेट। नेक्स्ट है ड्राइड फेरस सल्फेट। ड्राइड फेरस सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, FeSO4.2H2। इसमें क्या होता है, फेरस सल्फेट के अंदर क्या होता है, 7 मॉलिक्यूल्स से H2O के, और ड्राइड फेरस सल्फेट में क्या होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स होंगे H2O के। अब उसमें क्या होता है, ना तो ज्यादा होना चाहिए, इसमें आयरन प्रेजेंट होगा प्योर अमाउंट में, क्योंकि क्या है एक्वस तो है नहीं बहुत ज्यादा कि क्योंकि इसमें तो 7 प्रेजेंट है मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इसमें क्या है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट, तो यानी कि हमें क्या चाहिए, आयरन चाहिए प्योर अमाउंट में। अब आयरन ना तो ज्यादा होना चाहिए 90% से, और ना ही लेस होना चाहिए 80% से। FeSO4 प्रेजेंट होना चाहिए नॉट मोर देन 90% and not less than 80% of FeSO4। ड्राइड फेरस सल्फेट के अंदर प्रेजेंट होता है 80 to 90 के बीच का, 80 to 90 के बीच का FeSO4 प्रेजेंट होता है, बाकी में होते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। और उसके अंदर क्या है, 50-50 था, मतलब कि आधा तो फेरस सल्फेट था और आधा क्या था, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट थे। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, 2 से 3 ग्राम तक क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, प्योर फेरस प्रेजेंट है, यानी कि प्योर अमाउंट में फेरस प्रेजेंट है। इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है, जो हमारे पास फेरस सल्फेट था, जो हमारे पास FeSO4.7H2 था, उसको हमने क्या किया, हीट किया इन ओवन एट 40 डिग्री सेल्सियस तक। जब हम उसको 40 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे फेरस सल्फेट को, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब तक वो किस में कन्वर्ट ना हो जाए, FeSO4.2H2। जब तक वो इसमें कन्वर्ट ना हो जाए तो उसको हम तब तक हीट करते रहेंगे FeSO4 को। और इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, क्या होता है, ग्रेइश वाइट कलर का पाउडर होता है, ग्रेइश वाइट कलर का पाउडर होता है। उसमें क्या था, ग्रीनिश कलर के थे, इसमें है ग्रेइश वाइट कलर का
पाउडर, और सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर। उसके बाद उनके ऑर्डरलेस होता है एंड टेस्टलेस होता है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता ड्राइड फेरस सल्फेट का। ड्राइड फेरस सल्फेट की क्या बनती है, टैबलेट्स बनती हैं या फिर पाउडर्स बनते हैं ड्राइड फेरस सल्फेट के, जो हम क्या यूज़ करते हैं यानी कि जब बहुत ज़्यादा कमी हो जाए आयरन की। इसके अंदर क्योंकि प्योर अमाउंट में आयरन प्रेजेंट है, इसलिए ये जब बहुत ज़्यादा आयरन की कमी हो जाए उस टाइम इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये हमारा ड्राइड फेरस सल्फेट था। तो आज हमने पढ़ा आयरन के कंपाउंड्स, आयरन का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है हमारे बॉडी के अंदर, उसकी डेफिशिएंसी से क्या कमी हो रही, क्या डिसीज हो रही है, एनीमिया, एंड उसको हम कैसे, उसके रीजन क्या क्या थे, और उसके बाद हमने प्रिपेयर किया फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला FeSO4.7H2O, इसमें 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर थे। उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी प्रिपरेशन, उसकी स्टोरेज, उसकी इनकम्पैटिबिलिटी, उसके यूजेस क्या क्या हैं। उसके बाद हमने बनाया ड्राइड फेरस सल्फेट। ड्राइड फेरस सल्फेट में हमने क्या किया, FeSO4.2H2 होता है वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उनके फॉर्मुलेशंस क्या क्या है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आयोडीन एंड कैल्शियम के कंपाउंड्स। थैंक यू।